राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का सिलसिला जारी है। आज ये यात्रा अररिया पहुंची। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और माकपा महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। यात्रा 0 माइल सदर अस्पताल होते हुए चांदनी चौक पर भी पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम यहां पर नजर आए। इस मौके पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बिहार के करोड़ों लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है। कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। तो देखिए, राहुल गांधी ने यहां पर यह दावा किया कि यात्रा चुनाव आयोग का व्यवहार बदलने के लिए है। कर्नाटक में हमने सवाल रखा, उसका जवाब आयोग ने नहीं दिया। चुनाव आयोग हमसे शपथ पत्र की मांग करती है, जबकि उसी के लिए अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र नहीं मांगा गया। इस मौके पर तेजस्वी भी नीतीश सरकार पर बरसते हुए नजर आए। प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का, अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं। और इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा जब पूर्णिया में पहुंची तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बाइक पर नजर आए थे। राहुल गांधी ने पूर्णिया में बुलेट चलाई, उनके पीछे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बैठे नजर आए थे। दोनों नेताओं ने करीब 2 किलोमीटर तक बाइक यात्रा की और बीच रास्ते एक ढाबे पर रुककर चाय भी पी। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक भी देखने को मिली थी, जब एक युवक अचानक से सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी की बाइक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। हालांकि इससे पहले कुछ हो तब सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत युवक को वहां से हटाकर उसे हिरासत में ले लिया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी यहां भी एसआईआर के मुद्दे पर हमलावर नजर आए। दूसरी तरफ राहुल गांधी के समर्थन में राज ठाकरे भी आते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग वोट डालते हैं लेकिन वो उम्मीदवार तक नहीं पहुंचते। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप को सही ठहराया है। उन्होंने ये दावा किया कि इस बारे में उन्होंने साल 2016-17 में ही चेतावनी दी थी। राज ठाकरे ने कहा कि उस समय उन्होंने शरद पवार, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से मुलाकात भी की थी। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन विपक्ष ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ठाकरे बोले, मैंने तब कहा था कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करो, लेकिन बाद में सब पीछे हट गए थे। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो बेहद खतरनाक रास्ते पर चल रहे। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के बुनियादी कर्तव्य भी नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी के बोलने से कांग्रेस के सांसद असहज महसूस करते हैं। उन्होंने जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हुए ये तक कहा कि भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए $1 ट्रिलियन रखे गए हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और कई वामपंथी संगठनों में बैठी भारत विरोधी खालिस्तान ताकतें देश के खिलाफ काम करने की साजिश रच रही हैं।